नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि को देने वाले बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश किस तरह प्रसन्न होते हैं और कभी कभी तो भगवान श्री गणेश स्वयं भक्त के द्वारा ठगे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री गणेश एक ऐसे देवता है जो किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो स्वयं बुद्धि तो लेकर आते हैं, साथ में अपनी पत्नियां रिद्धि सिद्धि को लेकर आते हैं और साथ ही उनके पुत्र शुभ और लाभ भी आते हैं। जब ये घर में आते हैं तो घर में सुख समृद्धि वैभव होता है, शांति होती है, यश होता है। तो सभी को देने वाले भगवान श्री गणेश हैं और ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। जो भी इनकी भक्ति करता है शीघ्र उन्हें वरदान मिलता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बुढ़िया थी, वो भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम भगवान का पूजन अर्चन करना, उन्हें भोग लगाना और पूरे दिन भगवान के कीर्तन में अपना समय व्यतीत करती थी। और ऐसा चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान श्री गणेश को लगा कि यह मेरी प्रिय भक्त है और बहुत ही श्रद्धा के साथ यह मेरा भजन कीर्तन करती है, मेरा ध्यान करती है। तो भगवान श्री गणेश एक दिन प्रकट हुए और बुढ़िया को दर्शन दिया। जैसे ही भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए तो भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया से कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगती हो। बुढ़िया कहने लगी, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री गणेश ने कहा कि जब मैं प्रसन्न हूँ तो जो तुम मांगना चाहो मांग लो। बुढ़िया जो कि आंखों से अंधी थी, तो भगवान श्री गणेश ने कहा कि आंखें मांग लो। बुढ़िया सोच में पड़ गई और कहने लगी, प्रभु मुझे कल तक का समय दीजिए। ऐसा कहकर बुढ़िया ने कल तक का समय मांग लिया और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए इस वादे के साथ कि वे कल आएंगे। बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं अपने बहू बेटे से पूछ लेती हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, माँ हम बहुत दिन से गरीब है, आप भगवान श्री गणेश से धन मांग लीजिए जिससे हम समृद्ध जीवन जी सके। बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप पोता मांग लीजिए, बिना पोते के जीवन अधूरा है। बुढ़िया सोच में लग गई कि दोनों तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से पूछूं। क्योंकि पड़ोसन समझदार थी तो बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और पूछा कि मैं भगवान श्री गणेश से क्या मांगूं। उसने कहा कि धन दौलत भी होगा और पोता भी होगा, लेकिन तुम्हारी ये आंखें नहीं होगी और तुम्हारा जीवन नहीं होगा, तो तुम कैसे इन सुखों को भोग पाओगी। बुढ़िया समझदार थी, उसने पड़ोसन की बातों को समझ लिया। और जब अगले दिन भगवान श्री गणेश प्रकट हुए तो बुढ़िया से कहते कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा पोता को मैं सोने के ग्लास में दूध पीते हुए देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ मांग लिया। मैंने एक वरदान मांगने को कहा था और तुमने तो कितने सारे वरदान मांग लिए। एक वरदान में तुमने पोता मांग लिया, पोता के साथ में तुमने सोने के ग्लास मांगा जिससे कि तुम्हारे घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहे। साथ ही तुमने पोते को देखने की इच्छा जाहिर की, तो जब तुम्हारा जीवन लंबा होगा तभी तुम पोते को देख सकोगी और जब तुम्हारी आंखें होगी तभी तुम पोते को देख सकोगी। लेकिन तुमने मेरी भक्ति बहुत ही श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से की है, इसलिए मैं तुम्हें सारे वरदान देता हूँ। भगवान श्री गणेश तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही समय के पश्चात बुढ़िया ने जो वरदान मांगे थे वो सारे फलीभूत हो गए। उनके घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चलने लगा और बहुत धन धान्य से संपन्न हो गए। बुढ़िया की दोनों आंखें आ गई और वह अपने पोते के साथ आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे है हमारे भगवान श्री गणेश जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और जो भी उनसे इच्छित वर मांगो वो उन्हें दे देते हैं।
और जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण कर देते हैं। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।